तो हेलो एवरीवन और वेलकम बैक एक और नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, अमित प्रधान प्रभु जी। तो इनके बारे में क्या बोले, ये बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्ट है, कूल डैशिंग है। और इसकी इसी के साथ साथ ये भक्ति योगा का पाथ बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे भगवत गीता के बारे में कि कैसे भगवत गीता हम सब के लिए जरूरी है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जैसे मैं देखो फिर क्वेश्चंस का लिस्ट बना के आया हूँ। आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत ही फन इंटरेक्शन होगा। तो लास्ट तक जरूर देखना, बीच में भाग मत जाना, जरूर देखना। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हो? Hare Krishna, thank you very much for inviting me. I'm really honored to you that you are allowing me to speak something on this Bhagavad Gita topic. It's very important. Thank you very much. हम ऑनर्ड है कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे साथ आए हो। तो Okay. तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ऐसे हम सबने सुना है कि भगवत गीता एक बुक है, सबको पता होता है, खासकर अगर कोई इंडिया में, आजकल तो पूरे दुनिया में हर कोई एटलीस्ट सुना तो है। Correct, correct. लेकिन किसी को Mm-hmm. ज्यादा आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्टली है क्या। मतलब हर कोई कुछ कुछ Yes, सोच लेता है कि। तो आप बताओ कि भगवत गीता एग्जैक्टली है क्या? correct. जैसे तुमने सच कहा था कि बहुत लोगों को भगवद गीता का आइडिया नहीं होता। भगवद गीता क्या है? ये एक गीत है। गीत संग बाय श्री लॉर्ड श्री कृष्णा। अब जैसे हम्म। कि आजकल हम गाना सुनते हैं कि नहीं जी, जब भी हम स्ट्रेस फील करते हैं या एंजाइटी फील करते हैं समथिंग, तो हम क्या करते हैं? हम अपना फेवरेट जो भी है, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, ये जो भी वुड हो, हम सुनते हैं ना। तो उससे क्या हम्म। होता है? हमारा थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। सिमिलरली अर्जुना, लाइक इन कुरुक्षेत्र, जब वो बहुत ही स्ट्रेस में था बिकॉज सामने उसके रिलेटिव्स थे एंड उसे वॉर करना था एंड ही वाज लाइक कंफ्यूज्ड। तो स्ट्रेस और एंजाइटी, बहुत काफी एंजाइटी में था वो। तो उस टाइम पे लॉर्ड श्री कृष्णा जब उसे पूछते, ओ क्या अर्जुना, तन्ने बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो, बहुत एंजाइटी में लग रहे हो, क्या है? हाँ, कुछ सुनना है क्या तुम्हें? बॉलीवुड सुनना है? क्या सुनना है तुम्हें? बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, क्या सुनना है? तो उस टाइम पे अर्जुना क्या कहते हैं कृष्णा को? मुझे तो कृष्णावुड सुनना है, मुझे समथिंग हम्म। ज्ञान चाहिए मुझे। तो उस टाइम पे कृष्णा then started speaking Bhagavad Gita on the battle of Kurukshetra 5000 years back. It's a very divine conversation जो गीत है। तो गीत में basically it's like a interaction, live interaction between Arjuna and Krishna, very sublime, deep, spiritual, empowering interaction between them. So that is what is Bhagavad Gita, which was spoken by Lord Krishna 5000 years back. This is it, Bhagavad Gita. तो यहाँ पे जो अमित प्रभु ने कहा वो ये है कि जब अर्जुन बैटल लड़ने जा रहे थे, महाभारत का जो बैटल हम सब जानते हैं, तो अब हाँ, अर्जुन ने अपने ही रिलेटिव्स को सामने देखा। तो अब सारे इमोशंस एक साथ आ गए कि अपने रिलेटिव्स पे कैसे हथियार उठाया जाए। और वो एक स्टेट ऑफ डिलेमा में चले गए, जैसा कि हम सब आजकल जाते हैं। और उसमें उन्होंने कृष्णा को कंसल्ट किया कि आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, एंड देन ही स्पोक द गीता, राइट? yes, yes, that is it. That was the scenario, setting the scene. That is how Krishna हम्म। set the scene for speaking the Bhagavad Gita. लेकिन फिर अगला क्वेश्चन सीधा सीधा ये उठता है कि अरे अर्जुन तो एक वॉरियर है, वो तो वॉर लड़ रहे हैं और कृष्णा उन्हें कुछ कुछ समझा रहे। वो पूरा प्लॉट ही अलग है, सब कुछ एक वॉर जोन में है। लेकिन यहाँ पे आज के वर्ल्ड में देखते हो कि कोई स्टूडेंट है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्टार्टअप Correct. खोले है, या फिर नॉर्मल लाइफ में कोई दिन ब दिन चल रहा है। तो हम तो दिन में कोई वॉर नहीं लड़ रहे, तो हमारे लिए एक ऐसा इम्पोर्टेंस है। Correct. ये जो है, अभी कृष्णा ने अर्जुन को कितने 5000 years back he spoke भगवद गीता in a battlefield. So we often, हमें क्वेश्चन आता है कि अर्जुन को तो वॉर लड़ना था, बिकॉज हम्म। उसके लिए कृष्णा ने भगवद गीता कहा अर्जुन को, बिकॉज ही वांटेड टू विन अ वॉर एंड दैट वाज फॉर धर्म पर्पस, राइट? सो हमें कौन सा, हमारे स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हमें कौन सा वॉर करना है? हमारा हम्म। वॉर तो हम पढ़ाई करते हैं, हम डेली स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो मेरे लिए तो कोई वॉर बीर नहीं है। तो शायद भगवद गीता उस टाइम पे कहा था, वो तो अर्जुन के लिए कहा था, हमारे लिए तो रिलेवेंट है ही नहीं। तो हमें ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑफन आता है। बट एक्चुअली इसका एक सिंपल वे से वी कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे जो ये हुआ था, बैटल फील्ड हुआ था, वो अर्जुन के लिए बाहरी बैटल फील्ड था। दैट मीन्स इट वाज अ वॉर। और हमारे जो बैटल फील्ड है आज, दैट इज हमारे मन के अंदर ही है। हमारा आज ऑफन क्या होता है कि हम अपने, जो हमारे मन से ही हम हार जाते हैं, हम अंदर से मेंटली वी आर नॉट सो स्ट्रांग। सो काफी टाइम क्या होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं बट वो हो नहीं पाता, बिकॉज हम अपने अंदर से ही जूझ रहे होते हैं।
सो ये था कि कृष्णा भले ही वो गीता अर्जुन को कह रहे, बट इट वाज इवेंचुअली फॉर अस। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं, अगर देखो, अगर कृष्णा को अर्जुन आई मीन कृष्णा अर्जुन को अगर समझो बैटल फील्ड का सेटअप क्यों किया, अगर समझो वो तो नॉर्मली उसको भगवत गीता कह सकते हैं ना, लाइक हम्म। एक द्वारका में बैठ के एक अर्जुन को डिनर पार्टी में इनवाइट करके, यू कुड हैव अर्जुन वुड हैव कम and then, oh Arjuna, please come here, oh okay, come have some juices, have some pakoda है, आ जाओ, हम्म। गीता सुनाना है तुम्हें, गीता सुनाना है, आ जाओ आ जाओ। सो अर्जुन इज सिटिंग राइट बिसाइड कृष्णा, एंड बहुत ही कैजुअली गीता सुना सकते थे ना अर्जुन, लाइक ओके, हम्म। ओ सर्वधर्मम परित्यज्य माम एक शरणम, ओ खाओ 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 खाओ, लाइक सुना देते, ऐसा कर सकते हैं ना। हम्म। बट व्हाई कृष्णा, ही व्हाट ही डिड, ही इवेंचुअली, मतलब उन्होंने इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का जो ये बैटल फील्ड क्रिएट किया, वारफेयर सिचुएशन क्रिएट किया, व्हाट इज द रीजन? वैसे भी तो कर सकते थे। इट इज जस्ट फॉर टू एड्रेस अस इन टुडेज कलयुगा पीपल, दैट कि यहाँ पे भी बैटलफील्ड चलता है, लेकिन वो मन का, हमारे अंदर बैटलफील्ड, उस टाइम पे बाहर बैटलफील्ड था, इस बार हमारे हम्म। मन का बैटलफील्ड है, वो एड्रेस करना था। अब जैसे कि वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, अगर हम जब एड देखते हैं, जो रिन सुप्रीम वाला एड देखते हैं, तो उसमें क्या है, एक एडवर्टाइजर आती है, एक कपड़ा लेगी, उसके ऊपर वो धाग धब्बे सब लगाएगी, एंड उसको रिम सुप्रीम टाइड से धो देगी, हाँ। एंड देन क्या होता है उससे, इससे हम क्या समझे कि कपड़ा भी उसका, दाग भी उसने लगाया, धोया भी उसने, बट एडवर्टाइजमेंट किसका हुआ? रिन हम सुप्रीम का हुआ सबका। ना हाँ। एडवर्टाइजमेंट। तो हाँ। सिमिलरली कृष्णा ने क्या किया, अर्जुन को लिया, उसमें दाग लगाया था इसने, कृष्णा ने क्या किया, अर्जुन को स्ट्रेस दे दिया, एंजाइटी दे दिया, सब दे दिया, एंड देन क्या किया, भगवदगीता के ज्ञान से उसको निचोड़ दिया अर्जुन को, एंड देन अर्जुन कैसे दिखा सामने फाइनली, पूरा एकदम स्ट्रेस फ्री एंड एंजाइटी फ्री, फाइनली जो उभर के आया, राइट? तो हम्म। सिमिलरली व्हाट वी कैन से इज, कहीं पे नजर, कहीं पे निशाना। सो इट वाज लाइक, भले ही अर्जुन के माध्यम से कृष्णा व्हाट ही डिड, ही ट्राइड टू एड्रेस अस आवर ओन कंसर्न्स, क्योंकि बिकॉज somebody rightly said that a self conquest is the greatest victory which we often fail now. Now you can imagine that किसका हेल्थ एकदम बहुत ही फाइन है, लाइक वेरी फिजिकली फिट, एंड हम्म। लेकिन इफ ही इज नॉट फिट मेंटली, विल ही बी पीसफुल? नो। अगर हम लोग किसी का फेवरेट फूड अगर सामने रखेंगे, लेट्स से किसी का फेवरेट फूड गुलाब जामुन है, उसको हम्म। सामने रख दिया, बट सम उसके मन में कुछ एंजाइटी चल रही है, समथिंग चल रही है, विल एबल टू एंजॉय इट? नो। सो इससे नहीं। क्या समझ में आता है कि मन की शांति इज द टॉप मोस्ट थिंग, एंड दैट गीता ऑफर्स अस through the wisdom, like so many tips and tricks Krishna gives us through the Gita, so that is still relevant in today's life to win our own inner battlefield. हम्म। तो यहाँ पे बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिए। तो कुछ कुछ अगर हाईलाइट करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि भगवत गीता कोई रूम पे बोला गया था कि कैजुअली जब डिनर कर रहे थे Yes, बोला गया। तो yes, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट एसेंस है, तो इसे बोलने के लिए पूरा एक बैटल फील्ड का प्लॉट बनाया गया, एक बैटल फील्ड के पॉइंट correct, तक लाया गया, जहाँ पे अर्जुन जो सुन रहे थे गीता, वो पूरी तरीके से स्ट्रेस्ड आउट हो चुके थे, मतलब उनका खुद का दिमाग ही नहीं काम कर रहा था एक तरीके से। और फिर correct. उन्होंने गाइडेंस के लिए पूछा, क्योंकि मतलब ऐसा होता भी है कि कैजुअली हमें कुछ मिल जाए, जैसे हम लोग ने प्यासे नहीं है या फिर भूखे नहीं है तब खाना मिल जाए, तो हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है उसके लिए, बोले ठीक है ये तो रोज ही मिलता है उसमें क्या है। लेकिन जब बहुत टाइम से पूरे दिन से फास्टिंग रखे, उसके बाद अगर कोई खाना दे दे, तो हमें एक्चुअली उसका इंपॉर्टेंस समझ आता है। तो Correct. जब बैटल फील्ड पे बोला गया, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब लाइफ और डेथ का सिचुएशन आ गया, तब हम Correct, लोग right. इसका एक्चुअल एसेंस समझ पाए, मैक्सिमम ग्रैब कर पाए। और दूसरा पॉइंट जो प्रभु जी ने बोला, ये कि उस समय तो एक्चुअल फिजिकल वॉर चल रहा था, लेकिन इस समय भी तो हम एक वॉर ही लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कितना स्ट्रेस के केसेस कितने बढ़ गए, एंजाइटी के स्ट्रेसेस कितने बढ़ गए, डिप्रेशन के केसेस कितने बढ़ गए। यूथ के लिए ऐसा नहीं कि कोई बूढ़ा है तो जॉब काम चल रहा है, यूथ जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स है स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से जंग ही है, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल जंग है, मन के Internal अंदर ही jump. लड़ रहे हैं हम, अपने ही थॉट से लड़ रहे हैं, अपने इमोशन से लड़ रहे हैं, कि अलग अलग लोगों को फेस करते हैं। तो अभी भी एक तरीके से प्लॉट पूरी तरीके से रेलिवेंट है। हम लोग आगे डिस्कस Yes. करेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन उठता है कि जब भगवत गीता तो 5,000 साल पहले बोला गया था, इतना टाइम हो गया, 5,000, मतलब हमारे एनसीईआरटी के बुक्स, सीबीएसई के बुक्स या फिर कोई भी दूसरे बुक्स तो बदलते जाते, अपडेट पे अपडेट, अपडेट पे अपडेट आते जाते हैं।
तो ये तो 5,000 साल पहले बोला गया था कि अब तक रेलिवेंट है, ये सवाल आता है, तो प्लीज एनलाइटन यस, अस। यस, बिल्कुल रेलेवेंट है ये सवाल, क्योंकि आजकल जैसे कि मैंने अभी जस्ट कहा था कि इतने टाइम पहले ये भगवद गीता कहा गया था, तो हमें ऑफन स्टूडेंट्स को लगता है कि ये रेलेवेंट है। अभी जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट्स को लेके बात करूँ, यूथ को लेके बात करूँ, आज के टाइम पे जो यूथ का मेन प्रॉब्लम्स क्या है? वन इज लाइक गेटिंग गुड मार्क्स एट एकेडमिक स्टडीज, राइट, एंड हम्म। गेटिंग रीड ऑफ एनी बैड हैबिट अगर कोई है तो, या तो सम इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या है वहाँ पे मेन लीडरशिप। तो हम्म। ऑल दिस थिंग्स कंसर्न तो पब्लिक, तो पीपल माइट थिंक कि ये सब चीजें क्या हमें मिलता है, बिकॉज वो तो वॉर के लिए था, कृष्णा ने वॉर के लिए कहा था। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सोचे, अगर सिर्फ वॉर के लिए होता, अगर कृष्णा को अर्जुन को सिर्फ इंस्पायर ही करना होता, सो जस्ट टू इंस्पायर हिम ही हैड टू स्पीक हाउ मेनी श्लोकास, 700 श्लोकास जस्ट टू इंस्पायर। वो तो ऐसे ही बोलता है, अरे हाँ। अर्जुन तू तो मेरा सच्चा दोस्त है यार, एक काम कर तू लड़ ही ले यार, तू एक काम कर तू लड़के एकदम पूरा जोर लगा के उनकी बैंड बजा दे कौरवस की, ठीक है, और तू मेरा दोस्त है, तू मेरा सच्चा दोस्त है ना, राइट। तो फिर अर्जुन तो वैसे ही यार 2 श्लोका में काम खत्म हो जाता, मतलब अर्जुन रिक्वेस्ट करता एंड दूसरे श्लोक में अर्जुन मान जाता, ओके ठीक है मैं लड़ने के लिए रेडी है। लेकिन अर्जुन को रिक्वेस्ट करने के लिए वाई कृष्णा हैड टू स्पीक 700 श्लोकास? क्या उसका है मतलब? इट्स नॉट जस्ट अर्जुन को इंस्पायर करने के लिए भगवद गीता लिखा गया, इट वाज नॉट, देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर 18 चैप्टर्स आर देयर, उसमें कर्म योगा, ध्यान योगा, भक्ति हम्म। योगा, so many things Krishna has explained. Why? That is for us, our for the future coming generation, हम्म। especially for the Kali Yugi. So for them it is it. How now I can explain like how it is actually relevant to the student life. अब स्टूडेंट लाइफ में सबसे मेन है एजुकेशन, और एजुकेशन में एक्सेल करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर डिस्ट्रैक्शन फ्री, वी रिक्वायर सम डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के लिए क्या चाहिए? फॉर डिसिप्लिन वी नीड नो डिस्ट्रैक्शन फ्री चाहिए। अब उसमें कृष्णा क्लियरली कहते हैं कि in the Bhagavad Gita in chapter 2 it says that भोगेश्वरम प्रसक्तानाम तया परत चेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धिर समाधौ न विद्यते। अब प्रसक्तानाम मीन्स अटैचमेंट। अभी हमारे जैसे यूथ में सबसे मेन क्या है? हमारा भोग और अटैचमेंट सबसे प्राइमरी चीज हो गया। अटैचमेंट मतलब क्या? वी आर सो अटैच टू नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हाँ, वी आर सो मच अटैच टू, सो में फेसबुक, सो में बस स्क्रॉल करे जा रहे, तो इसलिए वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सो नाउ वी कैन सी फ्रॉम द हम्म। श्लोका कृष्णा इज सेइंग दैट टू refrain from the distraction to get the discipline. So that is how Krishna is addressing our study problem here. Now again, now there is, in order to have a very swift knowledge and focus and concentration, कृष्णा सबसे बेस्ट थिंग अबाउट भगवद गीता इज कृष्णा स्पीक्स अबाउट वेयर आई कैन, मैंने इतना जितना बुक पढ़ा है, वेयर नोबडी हैज मेंशन्ड अबाउट द 3 modes of nature that Krishna mentions in Bhagavad Gita. हम्म। And the 3 modes of हम्म। nature are mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. So Krishna हम्म। says that if mode of goodness is required for having a good academic studies, for having, so क्योंकि mode of goodness can give you satisfaction and knowledge which is absolutely necessary for focus and concentration. लेकिन हाँ। प्रॉब्लम क्या है? ये मोड ऑफ गुडनेस आएगा कहाँ से? बिकॉज हमारे अंदर so many people speak about do this do that, but the root cause of problem nobody touches it. The root cause of problem because हमारे modes में ही problem है. If our software is made of tamogun and rajogun, how do you expect me to behave in satvagun? Not possible, हम्म। right? Now if I give an example of a tamogun, like say हमारा तमोगुण है, तो मैं क्या करूंगा? जब मैं बुक पढ़ूंगा, when I read a book, तो क्या मेरा ध्यान इधर उधर भटकेगा, सब कुछ होगा, एंड देन आई विल नॉट एबल टू फोकस इट ऑन वन पीपल, या फिर मैं जाके बुक बंद कर दूंगा। तो दैट इज, या फिर आई हैव सीन अ पीपल, आई हैव सीन अ पर्सन, ही इज टेलिंग मी, प्रभु जी मैंने 2 दिन में पूरा भगवत गीता पढ़ लिया। अरे वाह, क्या बड़ी बात है, 2 दिन में भगवत गीता पढ़ लिया, अरे वाह, एक काम करो, कुछ सुनाओ ना भगवत गीता से, क्या तुमने सीखा है? हाँ ऐसे कर रहा है, मतलब दिस लाइक मोड ऑफ पैशन, मतलब बस फटाफट फटाफट करना है, बट कुछ हम्म। समझा नहीं। सो दैट इज अब एग्जांपल ऑफ मोड ऑफ पैशन। एंड थर्ड हम्म। वन इज मोड ऑफ इग्नोरेंस, दैट इज दिस तमोगुण। इट्स लाइक उसमें तो क्या होता है कि व्हेन यू ओपन द बुक एंड स्लोली 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 you sleep. So it's all like when you open the book, you immediately you feel like laziness, या फिर एक उसमें क्या होता है, people don't open book only, पढ़ना ही नहीं है, हम्म। बस पराठे खाओ और खराटे मारो, that is the principle in तमोगुण. So this is the 3 modes of nature. Krishna explains it, and what Krishna हाँ। says that mode of goodness को हमें enhance करना है. अब वो कैसे enhance होगा? It's like there is a principle called GIGO principle, garbage in, garbage out. गार्बेज So आउट। the more, yes, the more you read scriptures and more you are in touch with some saintly people who are teaching the people who are teaching the subject matter of Bhagavad Gita and explain nicely, more हमारे अंदर mode of goodness एकदम
उभर के आएगा, एंड दैट विल हेल्प अस इन एकेडमिकली स्टडी करने के लिए ऑल्सो. In fact, you see, there are so many universities and so many colleges and so many, live seminars on time, and ये सब कहाँ से आ रहे हैं? लीडरशिप पे, भगवत गीता से आ रहे हैं. आज के लीडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? To be a good leader, what all things we require? A leader should be motivated, he should be encouraging, he should be educated, he should be compassionate. अब ये सारा जो leadership का quality है, there are so many seminars which are based on Bhagavad Gita. Also, if you see, टाइम मैनेजमेंट पे भी लेक्चर, सो हर जगह सेमिनार्स हो रहा है टाइम मैनेजमेंट में, लीडरशिप में, आर्ट ऑफ गुड वर्क, सो मेनी थिंग्स आर देयर. सारा हमारे भगवत गीता से आ रहा है. So in that way we can understand that Bhagavad Gita is still relevant. And also, सबसे important for the corporate, for the exam, there is one more powerful shloka what we have, that we know is कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन. We all know this shloka, but कितने को इसको actually depth पता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु, it means do your work and don't expect the result. But is it possible for us? Very difficult, very difficult. अगर आप उसके डेप्थ में जाओगे ना, because often हमारा जो स्टूडेंट लाइफ का जो परफॉर्मेंस कम होता है स्टडीज में, इट्स जस्ट बिकॉज वी ऑलवेज कीप थिंकिंग कि क्या आएगा एग्जाम में, कल का जो पेपर अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, जो हमारे हाथ में नहीं है. वी ऑलवेज कीप थिंकिंग दैट ओनली. सो कृष्णा वेरी क्लियरली इन द चैप्टर ऑफ कर्म योगा सेज दैट डू नॉट एक्सपेक्ट द रिजल्ट, जस्ट कीप डूइंग योर वर्क. मतलब एज अ स्टूडेंट व्हाट इज माय ड्यूटी? To keep preparing for the subject to my best what I can do, and leave rest to the Lord's grace. And whatever paper आएगा जो मैंने प्रिपेयर किया उसके हिसाब से होगा, तो उससे क्या होगा? परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा. बट आजकल क्या हो रहा है कि परफॉर्मेंस डिमिनिश हो रहा है बिकॉज ऑफ थिंकिंग एंड थिंकिंग कल क्या पेपर में आएगा. सो अगेन दिस श्लोका रियली हेल्प्स इन present youth, and it's relevant to the youth. And one last thing I would also try to focus on today's youth is like many youths are today are facing bad habits of their own. Somebody they are get addicted to smoking or drinking or any kind of activity which they know that it's bad, but they're not able to leave it. तो उसके लिए कृष्णा क्लियरली सेज कि विषय विनिवर्तन्ते त्यः निर्वर्य देहिनाम रसो वज्र रसोप्याम परम दृष्टि निवर्तन्ते. Now Krishna clearly says that अगर तुम्हें bad habit छोड़ना है तो you should get a higher taste, and that only spirituality can offer you. What is spirituality? It's just having a sufficient knowledge about yourself, and what in Gita it is very systematically said. So if you regularly read, I'm sure Krishna he tells you that you will get a higher, because see, if you have a habit, that means you are getting some pleasure out of your habit, right? तभी तो नहीं छूट रहा ना हमसे. आई एम स्मोकिंग तो कुछ तो मुझे प्लेजर मिल रहा है, या मैं ड्रिंक कुछ तो मिल रहा है. तो कृष्णा से इसकी तुम्हें बंद नहीं करना, वो तुम्हें रिप्लेस करना है. यू हैव टू रिप्लेस योर हैबिट बिकॉज यू कांट स्टॉप इट, because as a human beings we are pleasure seeking souls. We always seek for pleasure, so we can't stop our pleasure, but we can redirect our pleasure. So he is explaining that we need to redirect our pleasure and get the higher taste to forget the lower taste. So now Suraj, as we can see, there's so many things is relevant not just for the youth but for बच्चों के लिए भी, for teenagers, for adults, and for any time. It is always relevant. It is just that we need to have some amount of initial faith and open the book, read the Gita. I'm sure you will find your relevant, you can relevance of your life to the, you can able to connect to the Gita. Yeah. तो बहुत बहुत अच्छा बोला आपने. तो कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दूंगा. जैसे भगवत गीता को टाइमलेस बोला जाता है, और इसका रीजन ये भी है कि जैसे कोई मोटिवेशन वाली बुक नहीं है. जैसे हम बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या फिर बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं जो केवल मोटिवेशन देती है. मोटिवेशन मतलब यू कैन डू इट, कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. तो ये सिर्फ ऐसा कोई बुक नहीं है, बल्कि ये बहुत ही हाईली टेक्निकल और हाईली सिस्टमैटिक बुक है. जैसे 18 चैप्टर्स, 700 वर्सेस, कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, कितना सब कुछ दिया है, 3 मोड्स ऑफ नेचर. तो एक हाईली सिस्टमैटिक मैनर में सब कुछ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया. ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत ही अनबिलीवेबल या फिर बहुत ही फैंटास्टिक चीज बता दी है जो अब देख के बोलूंगा अरे ये क्या बात कर रहे हो. नहीं, ऐसा नहीं है. एक बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में हर एक चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है जो हम टेक्निकली अपने लाइफ में उतार सकते हैं. और जैसे टाइमलेस इसलिए भी है क्योंकि अटैचमेंट वाली बात, उस समय अटैचमेंट कुछ और होगा. हो सकता है उस समय अटैचमेंट हो कि मतलब किसी वॉरियर के लिए हो सकता है उस समय अटैचमेंट हो कि जिम में ज्यादा टाइम स्पेंड करना, या फिर जिम में ना स्पेंड करना, किसी और जगह पे टाइम स्पेंड करना. लेकिन इस समय स्टूडेंट के लिए अटैचमेंट क्या है? नेटफ्लिक्स है. घंटों घंटों हम नेटफ्लिक्स पूरी रात बिंज वॉच कर लेते हैं. नेटफ्लिक्स कोई नया सीजन आया तो चलो उसी रात खत्म कर दिए. बहुत टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैठे हैं, या फिर ऐसे नॉर्मली मन नहीं लगता. तो
उसका सॉल्यूशन बताया गया कि अटैचमेंट इज द प्रॉब्लम। एक कॉज बताया गया, उसका सॉल्यूशन बताया गया। जैसे एक और बहुत ही सुंदर सा वर्स आता है, अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्य न चढ़ रहते। इसमें अर्जुन जब बोलते हैं कि मेरा माइंड नहीं कंट्रोल होगा, वो पूरी तरीके से गिव अप कर देते हैं। बोलते हैं कि इफ यू टेल मी टू कंट्रोल द विंड, मैं हवा को भी कंट्रोल कर लूंगा लेकिन माइंड नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा। तो बदले में सॉल्यूशन बताया है ना कि अभ्यास करो और साथ ही साथ में वैराग्य, डिटैचमेंट चाहिए। तो एक बहुत ही हाईली टेक्निकल बुक है ये, जिसमें हाँ, जिसमें आप जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो वो तो मिल ही जाएगा, और साथ ही साथ में आपको बहुत कुछ और मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि दिस इज टाइमलेस, और साथ ही साथ में ये एक हायर टेस्ट देता है। जैसे अगर कोई बहुत एडिक्शन के प्रॉब्लम से गुजर रहा है या फिर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो जैसे आपने बोला कि एडिक्शन कोई क्यों करता है, क्योंकि उन्हें उसमें मजा आ रहा है इसलिए करता है। लेकिन साथ ही साथ में पता भी है कि ये बुरा है, तो उसे छुड़ाने का तरीका क्या है? आप कुछ ऊपर की चीज दोगे। जैसे अगर कोई बच्चा एक रास्ते पे जा रहा है, एक छोटे से चॉकलेट को देख के बोलता है मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, तो पेरेंट्स कभी कभी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, अरे उस चॉकलेट के लिए क्या बोल रहे हैं, घर पे पूरा 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 का पूरा केक पड़ा है, तुम केक खाओ। तो नेचुरली चॉकलेट से ध्यान हट जाता है। तो करेक्ट। ये भी ऐसा ही है कि भगवत गीता हमें एक हायर टेस्ट देता है, जिससे नेचुरली बुरी आदतें या फिर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है। मतलब हम हर किसी के मन में ये होता है कि अरे भगवत गीता तो पता है, जैसे ही गीता को देखते उस पे भगवान का फोटो बना है, बहुत ही अरे ये तो हम तो आज के 21st सेंचुरी के लोग हैं, ये तो पता नहीं कोई साधु वाली चीज आप लेके आ गए हो। अरे हम साधु थोड़ी ना है, ये क्यों पढ़े? तो ऐसा सवाल आता है। तो इसलिए आप क्या यस। बोलेंगे? यस। लोगों को मतलब लगता है कि बुक को अगर कोई, सॉरी, लेकिन बुक को अगर खोलने से भी पहले अगर खोलेंगे तो पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स पता चलेगा कि ये बहुत ही टेक्निकल है, लेकिन एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग खोलने को ही हेजिटेट करते हैं कि अरे ये तो कोई साधु मटेरियल है। करेक्ट। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट जो हम लोग रिस्पॉन्स देखते हैं व्हेन वी ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट भगवत गीता। अरे ये हमारे पास टाइम नहीं, या फिर बोलेंगे हम धार्मिक पुस्तकें नहीं चाहिए, तो पहले ही वो एक लेबल लगा देंगे भगवत गीता को, इट्स अ हम्म। रिलीजियस बुक। बट इट हम्म। इज नॉट। इट इज व्हाई इट इज नॉट रिलीजियस बुक? Because even so many scientists and so many great personalities also, they have also admiring Bhagavad Gita. Now if we हम्म। can, it is not, now we can give example of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi says that, you know what, whenever doubt haunts me, I always turn my head to the Bhagavad Gita. That means कभी भी हम्म। जब मुझे लाइफ में परेशानी होती है, तो मैं अपना पूरा ध्यान भगवद गीता का एक श्लोका पढ़ लेता हूँ एंड मुझे क्लैरिटी मिल जाती है। एंड हु सेज दैट? हम्म। महात्मा गांधी सेज। What does हम्म। this Einstein says? Even Einstein says what, you know, whenever I read the Bhagavad Gita and read about the creations of this universe, every other theory seems to be superfluous. That means जब भी मैं गीता पढ़ता हूँ उसमें जो क्रिएशन का जो नॉलेज दिया हुआ है, मुझे बाकी हम्म। सारा नॉलेज सुपरफ्लस लगता है। Einstein says that. If I tell you more about Newton, what Newton says, when I see the Vedas, when I see the scriptures, Newton says that, you know, I feel like I am a small child in front of ocean playing with the pebbles हम्म। and with the seeing the ocean which is highly undiscovered. That means he हम्म। मतलब बहुत चौंक जाता है कि भाई मेरे जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है इस यूनिवर्स में, उस कंपेयर टू मेरा नॉलेज, इट्स वेरी इनसफिशिएंट, इट्स वेरी negligible. So what this great personality says it. So that is what it is ki bhai, it is not just for the sadhus, it's for everybody. And by seeing the testimonials, you know, Vivek Bindra, he is the हम्म। topmost CEO of this, यस, he is यस, the topmost CEO and he's such a great motivational speaker. He यस। himself says that मेरे सारे videos जो है ना, मैं भगवत गीता से थियरी चुराता हूँ, मैं एक नंबर का चोर हूँ, सारे भगवत गीता, नाम मेरा होता है लेकिन काम है भगवत गीता का। He says that. So is he a sadhu? अगर नहीं, Vivek Bindra, we all know he is not a sadhu. He is a great motivational speaker and बड़ी he is the कंपनी topmost ओन CEO कर of the रहे हो country. तो। Yes. So अगर हमें विश्वास नहीं होता ना कि नहीं नहीं साधु वाला बुक, at least we can refer to those person who are of great personality and they have succeeded their life using Gita. Sushma Swaraj, she was about to, like, you know, she had put a request that let's make Bhagavad Gita book of the nation. She struggled हम्म। so much, but still eventually for some reason she could not do it. Sushma, that is Sushma Swaraj. So हम्म। we can understand so many personalities. And also we must heard about this
who is the Baba Atomic Research, who is the name Vikram Sarabhai. Yes, Vikram Sarabhai. So Vikram Sarabhai, I'll just tell you one incident about Vikram Sarabhai. He was sitting in this Baba Atomic Research in his center, and he was reading Bhagavad Gita. So one new apprentice who had just joined that center, he came towards him, and he did knew that he's Vikram Sarabhai. So he just asked it, "Oh, what are you reading?" Oh, he said, "I'm reading Bhagavad Gita." So she said, "Oh, like we should read some scientific books and all. So you are reading this and all." So what happened is at that moment, एक व्यक्ति आया वहां से, another scientist he came, and he did a salute to the Vikram Sarabhai. Oh, seeing the salute, that apprentice asked, "Oh, who is he?" He said, "He's a Vikram Sarabhai. He is the topmost head of this Indian scientist research." Oh, he was so surprised. Oh, that the topmost CEO of the topmost person of the Indian scientific research, he is reading the Bhagavad Gita. So he asked him, okay, "May I know the reason why you are reading the Bhagavad Gita?" So he said that, "I am the student of Bhagavad Gita from my child itself. Each and every principle of this Gita has helped me to nurture my enthusiasm, and today I am because of this Gita." So such a great personality and great scientist. क्या साइंटिस्ट को पता नहीं है अबाउट बिग बैंग थ्योरी, अबाउट ऑल दिस अदर थिंग्स, एंड ही नोज एवरीथिंग. He has studied deeply, but still, why he is appreciating Bhagavad Gita? Because there is something is there in this book which is very nourishing and gives us much clarity about the values in our life, how to develop the values and all. So that it is. So वही है कि, like you said, it is not just for the sadhus, it is for the everybody. We can look by this principle, we can say that everybody is appreciating our Gita, and we should also, because Indians का क्या है कि the thing is we are having Gita एकदम readily available, इतना readily available. Now you tell me in which country, in which citizen of which country किसको इतना readily available है? नहीं, Indians को readily available है. But the thing is, I'll give you a metaphor. It's like हम लोग लॉटरी तो जीत गए, लेकिन हमें लॉटरी जीतने के बाद हमें एनकैश नहीं करना. तो व्हाट इज द यूज ऑफ लॉटरी जीतना? सिमिलरली भगवत गीता तो लेके आ गए हम लोग घर पे, ठीक है, उसको लाल रंग का एकदम कपड़ा चढ़ा के सब कुछ हमने रख दिया, बट उसको हम पढ़े नहीं है, उसको हमने एनकैश नहीं किया. तो व्हाट इज द यूज? सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट भगवत गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक. इट्स अ हाईली, लाइक यू सेड, टेक्निकल एंड स्पिरिचुअल बुक, and each and every verse has its own depth and meaning, provided that you read it under some guidance, you will surely understand. So that is what it is we can say about तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु पढ़ते हैं या फिर एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं. इनफैक्ट अभी आप जाओगे आज के टाइम पे, इन दिस एज, आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो हर कोई, मतलब कितने सारे आपको लोग दिखेंगे जो भगवत गीता पढ़ते हैं. मुझे एक्चुअली उस स्कूल का नाम नहीं याद आ रहा. कोई तो एक कंट्री में भगवत गीता एज एन एकेडमिक स्टडी कराया जाता है, फॉरेन कंट्री में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. हाँ हाँ, तो वहां पे एज एन एकेडमिक स्टडी कराया जाता है. अब मेरे को एक बात बताओ, जो फॉरेनर्स है, मतलब जिनको एक समय पहले ज्यादा आइडिया नहीं था गीता के बारे में, जब उनके पास आया उन्होंने रेडिली उसको एक्सेप्ट कर लिया. दे आर नॉट फूल्स, मतलब दे आर वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल, फिर भी उन्होंने किया. मतलब ऑब्वियसली उनको कुछ तो बेनिफिट हो रहा होगा जो उनको डेली लाइफस्टाइल से नहीं हो रहा है. तो और जैसे उन्होंने बताया, बहुत सारे कंपनी सीईओ, मालिक, कंपनी के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, हर कोई जब पढ़ रहा है, तो आपका क्या रीजन है ना पढ़ने का? मैं बताता हूँ रीजन क्या है. बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा रीजन ये आता है कि अरे कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, अब तो करियर है, पढ़ाई है. हाँ, कितना मेरा स्केड्यूल आपको पता है कितना है? दिन से रात, सुबह से रात भाग ही रहा हूँ मैं, कब मैं पकड़ू ये सब, कब करूँ? और टाइम ही नहीं है. और टाइम है, अगर टाइम है तो भैया जवानी है, अभी से ये सब थोड़ी ना करने लग जाएंगे. हाँ, अभी तो थोड़ा एंजॉय करने दो, शरीर फिट है, ये सब चीजों में कहाँ उलझा रहे हैं हम लोग को. ऐसा बहुत सुनने को आता है. तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? द ओनली रीजन है, टाइम है अपने पास, लेकिन वी डोंट हैव द अर्जेंसी विद इन अस. जब आपकी नाव डूब रही होगी ना, जब आप शिप पे काम करते हो, एंड आई पर्सनली वर्क ऑन शिप्स, ठीक है, आई एम एन मर्चेंट. तो जब आप शिप पे काम करते हो, एंड फॉर सम रीजन, फॉर गॉड फॉरबिडन रीजन, व्हेन योर शिप इज अबाउट टू सिंक, आप क्या करोगे?
immediately you will go and run towards your live board, right? Or you will check for all your articles, या फिर आपका जो भी फोन है लैपटॉप है वो रखोगे कि आप पहले लाइव बोर्ड के पास भागोगे, बिकॉज यू नो दैट इट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी. अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं ऊपर जाऊंगा, लाइव बोर्ड में नहीं जाऊंगा. तो दैट इज इट इज. तो हमारे क्या होता है ना, वी सिंस वी डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, दैट इज द रीजन हम लोग टाइम निकाल नहीं पाते. आप कोई भी देख लो, आप किसी भी चीज पे अगर फोकस करोगे, सपोज यू हैव सम डियर और नियर वन, अगर आप उसको कुछ भी करके कितना भी आप बिजी हो, उसके लिए आप 5 मिनट तो निकाल ही लोगे. तो प्रॉब्लम ये है, तो मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो अर्जेंसी नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दिस गीता कैन ऑफर टू अस, कैन ऑफर टू आवर लाइफ. We don't know that. So that is the one of the most reason. And second argument जो बहुत लोग बोलते हैं, भाई अभी ये क्या उम्र है भगवत गीता पढ़ने की, काफी टाइम है, इट्स लाइक 50-60 के बाद पढ़ लेंगे और क्या है. तो उसका हम क्या देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. कैन यू गिव मी इन राइटिंग दैट यू नो कि मैं आई कैन इवन लिव फॉर अनदर 5 years या अनदर, आई कैन इवन नेक्स्ट डे क्या होगा मुझे पता नहीं है. So, आप जिस चीज का मुझे गारंटी दे रहे हो, यू आर टेलिंग मी दैट दिस इज नॉट द राइट एज टू स्टडी, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई तुम कितना साल जीने वाले. नोबडी कम्स विद अ कॉन्ट्रैक्ट कि तुम इतना जीने वाले हो, उतना जीने वाले हो. तो तुम मुझे क्या बता रहे हो कि आई विल स्टडी लेटर, देयर इज नो गारंटी. कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, अभी जो करना है वो करना है. सो दिस इज वन वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो टुमारो. ओके, सेकंड थिंग इज now we all are using gadgets in this world. हमारे पास लैपटॉप है, फोन है, घर में वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू मेक इट मोस्ट ऑफ इट, व्हाट वी डू, वी रेफर टू द मैनुअल, राइट. अगर लेट्स से किसी ने मैनुअल किसने यूज नहीं किया, ठीक है, कोई अनाड़ी आदमी है, क्योंकि एक मैनुअल वो चीज है जो किसी को कुछ भी नहीं पता रहेगा, स्टिल यू कैन यूज इट, राइट, या यू कैन मेक यूज ऑफ इट. सो अभी किसने फोन लिया, फोन को क्या किया उसने, पूरा चला रहा है, उसका मेंटेनेंस करने के लिए क्या किया, उसको पानी में धो भी के एकदम सर्फ लगा के एकदम उसको वॉशिंग मशीन में डाल के एकदम लश, अरे वाह. एंड देन फाइनली ओ मेरा फोन खराब हो गया, ओ शिट, ओ मैनुअल खोल के देखा नहीं. अब मैनुअल खोल के देखा, अरे इसको ऐसा नहीं करना था, इसको पानी में नहीं भिगाना था, ये वाटर प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं. ओ काश मैं मैनुअल पहले रेफर कर लेता, ऐसा लगता है हमें. तो यही है. तो कुछ लोग मैनुअल रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी आपने स्कूटी लिया, 500 किलोमीटर के बाद, 1500 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग कराना है, ओके ठीक है, तो आप सर्विसिंग करा रहे हो, एज पर द मैनुअल यू आर हैंडलिंग योर व्हीकल, सो इट विल बी टॉप टिप एंड फाइन. तो कुछ लोग करते हैं ऐसे हाँ, मैं बोलता प्रभु जी मैं तो हर चीज का मैनुअल पढ़ के एकदम उसको टिप टॉप में रखता हूँ. तो मेरा एक सवाल है उनसे, अच्छा ठीक है आप हर चीज टिप टॉप रखते हो, तो आपने लाइफ का भी आपने मैनुअल पढ़ा है? वो लाइफ का मैनुअल वो क्या होता है? उनको पता ही नहीं होता कि भाई जैसे तुम्हारे गैजेट्स का मैनुअल होता है, वैसे लाइफ का भी एक मैनुअल है. दैट लाइफ का मैनुअल इज नथिंग बट भगवत गीता. वी मस्ट बिकॉज एंड देन दे विल से ओके ठीक है पढ़ लेंगे. अगर तुमने जैसे मोबाइल वाला अगर पहले पढ़ लेता तो शायद मोबाइल के साथ ऐसा नहीं करता. सिमिलरली अगर हम भगवत गीता जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी वी विल बी एबल टू मोल्ड अवर लाइफ. बिकॉज ऑलरेडी तुम अगर 50-60 साल के हो गए, अभी जैसे कि फॉर वी ऑल नो दैट 15 से लेके 30 इयर्स तक our mind is very sharp, our senses are so strong, so whatever we learn at this age we can retain it for such a long time. Our eyes are working, everything is perfect, so जल्दी grasp कर सकते हैं knowledge भगवत गीता जल्दी grasp कर सकते हैं. 50 साल की उम्र में जब मोती बिंदु लग जाएंगे, जब सामने दिखेगा नहीं, चश्मा पहन रहे एकदम और फिर कोई अगर गलती से समझा भी दे, क्या है ये मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कर्मयोग क्या है, ध्यान क्या है, कितना है, मैं तो पूरा जिंदगी भर के भोग करता आया हूँ, पूरा मेरा इतना अटैचमेंट हो चुका है, मेरे लिए नहीं है. यही हाल होता है सबका, इंटरेस्ट आता ही नहीं है. सो द थिंग इज हमें पहले से ही अगर अपना एक हैबिट बना लिया, एक पार्ट ऑफ द लाइफ बना लिया हमने, तो इवेंचुअली देन फ्यूचर में व्हेन वी गेट ओल्ड, बिकॉज आवर हैबिट्स कंटिन्यू, इज इट whatever habits we develop, आज भी हम लोग we are made of, we are product of our own habit ना. आज भी हमारा जैसा नेचर है, हम जितना 15-20 years या 25 years जितना स्पेंड किया है, somewhere that all those past experiences and past doings they reflect in present behavior, right? So similarly we can't expect that after 50 years, after 60 years suddenly you will get up of your bed and you will be like a bhakta, totally 100 pure devotee. Suddenly you will start realizing, oh, who is the supreme person and what is Gita. Nahi,
ये मैजिक नहीं है, इट्स अ प्रोसेस वेयर यू कैन डेली स्लोली स्लोली अगर आप अपने टच में रहोगे, एंड इट्स हम्म। फॉर द यूथ। यूथ को तो पक्का होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो दैट जो यूथ का प्रॉब्लम्स है, दे आर द आज वी कैन सी दैट every now and then in our India for every 6 minutes there is one suicide। एंड कौन सुसाइड करता है? कोई बुजुर्ग 50-60 साल का? नहीं। कोई बच्चा? नहीं। इट्स ऑल द टीनेज फ्रॉम 15 टू लेके 35 तक मैक्सिमम सुसाइड देखा है हमने। वाई? बिकॉज दिस इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ। ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है, इसको एड्रेस करना, इट्स वेरी नेसेसरी। बिकॉज गवर्नमेंट क्या करता है, दे ऑफन फोकस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, बट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बना रहा है, बट इट इज नॉट एड्रेसिंग द रूट प्रॉब्लम, द कॉज। एक टाइम पे वो ग्लैमराइज कर रहा है सारे मूवीज एंड ऑल, जिसमें सारा नेकेड थिंग दिखाते हैं, एंड ऑल्सो लाइक यू नो सारे लस्टी थिंग्स दिखाएंगे, एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, ये कर लो। उसमें क्या होता है, वी ऑल आर लाइक सकम्ड टू ऑल दोस थिंग्स ना, लस्टी थिंग्स एंड ऑल द ग्रीडी थिंग्स, वो सब हो रहा है। सो एंड इवेंचुअली गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है हमसे कि इवन आफ्टर वॉचिंग ऑल दोस मूवीज एंड यू नो क्रिमिनल मूवीज एंड एवरीथिंग, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वॉच इट एंड यू नो अब्सॉर्ब इट। डो ऐसा होगा क्या? अभी आपने कितने बार देखा कि सल्लू के फैंस है, ये जो क्रिकेट, ये जो बॉलीवुड के फैंस है, समटाइम्स दे ट्राई टू इमिटेट। एक बार तो एक जन ने सुसाइड कर लिया वो बैटमैन को देख के, बैटमैन से इतना इंस्पायर्ड हो गया वो, रात को जाके वो अपने 3rd फ्लोर से वो नीचे उड़ी मार के, एंड देन यू नो ही डाइड इवेंचुअली। सो वी कैन इमेजिन हाउ दिस थिंग। सो यही चीज है कि इसलिए यूथ को दिस भगवत गीता इज एक्टिंग लाइक अ कवच। कवच इज लाइक अ प्रोटेक्शन। So it's a very dire need of everybody to read it, so that you know we are much protected as far as our values, our integrity is concerned। remaining professional life and other life तो काम चलता रहेगा, but this is the root of everything। वो बोलते हैं ना, अगर रूट अच्छा है तो फ्रूट भी हम्म। अच्छा होगा, अगर रूट हम्म। में गड़बड़ है तो फ्रूट कहाँ से होएगा? फ्रूट भी एकदम ढीला ढीला होएगा। so that is the reason we have to address it as soon as possible in our career। that is what it is important। सही बोले, बिल्कुल सही बोले। तो प्लीज इस बात को समझो कि ऐसा नहीं है कि ये बुक सिर्फ ओल्ड लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। अरे जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो इस बात का गारंटी नहीं है कि हमारा हाथ काम करेगा बुक उठाने के लिए, हमारी आईज उतने स्ट्रांग होंगे भी yes। क्या कि उसे देख पाए, समझ पाए। और ये सब ठीक है समझो, तो भी क्या हमारा माइंड इतना स्ट्रांग होगा, इतना फोकस्ड होगा कि जो बता रहे हो उसको ठीक से ग्रैब कर पाए। मतलब हम देखते हैं ना कितने सारे डिजीजेस होते, कितने सारे बॉडीली प्रॉब्लम्स होते, बहुत बहुत क्या बोलते हैं, लैक डाउन कर जाते हैं ओल्ड एज में। तो जैसे कि हम स्कूलिंग करते हैं, अगर हम लोग ने सोचा है कि एक अच्छा करियर चाहिए, तो बचपन से हम लोग पढ़ाई करना चालू करते हैं ना, प्राइमरी स्कूल से जूनियर सीनियर फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम लोग इतने सारे ईयर स्पेंड करते हैं ताकि हम लोग एक अच्छा करियर बना पाए, एक अच्छा इंटेलेक्ट बना पाए। उस टाइम पे हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि ठीक है अगर 30 साल पे जॉब लेना है तो 20 साल पे 25 साल पे जॉब लेना है तो तभी क्यों ना हम लोग प्रिपेयर करें। नहीं, हम लोग बचपन से प्रिपेयर करते आ रहे। तो सेम इसी तरीके से, क्योंकि ये एक लाइफ का मैनुअल है, जैसे हर हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक मैनुअल आता है। एक वॉशिंग मशीन अगर बिना मैनुअल के चलाने जाए तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा सारे फीचर्स एक्सप्लोर करने के लिए। और दूसरी बात है कि हो सकता है आप सारे फीचर्स एक्सप्लोर कर ही ना पाओ, कुछ ऐसे फीचर्स है जो एक्सक्लूसिवली आपको मैनुअल में ही मिलेंगे कि ऐसा ऐसा करने से ये होगा। तो हो सकता है आप बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर जाओ और ऊपर से बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा, जब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ रेडीमेड है जिससे आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, तो उसे क्यों ना ट्राई किया जाए। और ऐसा नहीं है कि आप अगर भगवत गीता पढ़ते हो, उसे फॉलो करते हो तो आप लाइफ में लैक करोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फिर अपने स्टूडेंट लाइफ में लैक करोगे, अगर आप अपने जॉब लाइफ में लैक करोगे, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल जैसे हमने पहले ही दिए कि हु हैव एक्सेल्ड इन द करियर, और साथ ही साथ में वो गीता के टीचिंग्स को अपने साथ लेके चलते। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि अपने 5-10 मिनट दिन के लिए दिया और पूरे 24 आवर्स शॉर्ट हो गए आपके। मतलब 10 मिनट्स अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो हो सकता है बाकी का पूरा दिन आपका सीमलेसली एकदम स्मूथली चला जाए। तो मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा कि इसे पढ़िए, एक बार ट्राई करिए, और मजा नहीं आए तो बताएगा, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि मजा नहीं आएगा। बहुत ही मतलब सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं, और साथ ही साथ में बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताए जाते हैं जो एज अ स्टूडेंट हो
एज अ प्रोफेशनल हो, एज अ चाइल्ड भी हो, या फिर कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हम गेन ही करेंगे। ये इसमें लॉस नहीं है, इसमें सिर्फ गेन ही गेन है। ऐसा नहीं है कि एट एनी पॉइंट आपको लगेगा अरे मैंने इतना कर लिया तो हो सकता है मैं कुछ खो दिया। नहीं, आपने कुछ नहीं खोया है, आपने बस ऐड ही किया है। बस प्रॉब्लम क्या है कि हमारा इंटेंशन सही नहीं है, हमारा अर्जेंसी सही नहीं है। हमें लगता है कि हम इसे टाल सकते हैं, हम इसे रहने दे सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि अगर एक बार हम चालू कर दे तो उसके बाद हमें समझ आएगा कि हाउ इट इज पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग आवरसेल्व्स। तो वी मेरे टेंड टू पास सी तो द रिजल्ट्स। हम हम्म लोग रिजल्ट्स देखते हैं, जब रिजल्ट्स आता है तो हमें और कन्विक्शन मिलता है अंदर से टू हम्म गो एंड फर्दर एक्सप्लोर अबाउट द गीता, नो। सो दैट इज द थिंग, बट रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आएगा। वी नीड टू हम्म हैव सम अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन स्टार्टिंग में, and then we can start. We can take help of our other fellow brothers who are also हम्म equally interested in spiritual, because हम्म group studies is always best if सबके पास same interest हो तो। So always, हम्म if नहीं समझ में आ रहा है, take guidance, and I'm sure because इतना भी ये नहीं है कि because the Bhagavad Gita what today we have is we have a complete under like purpose उसका है, उसका meaning है, उसका translation है, everything. It's like a 10th standard बच्चा भी he can nicely he can understand with a very simple language. So it's not just तुम start करो, have that initial amount of faith and trust in Gita and start it, and eventually you will. Then हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है कि हम्म no like again you start. You will surely will continue from your side. और जैसे आपने एक और बहुत अच्छा बात बताया कि हम एक बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जहाँ पे Yes, मूवीज बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग हो जाते हैं कई बार, और हम अपने आजू बाजू के लोगों को भी देखते कितना ज्यादा कंपटीशन है, एकदम कट yes. थ्रोट कंपटीशन है बहुत। और हर कोई बस एक रेस में लगा है। अगर ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव करना है हमें, सरवाइव ही नहीं, अगर हमें एक्सेल भी करना है, सिर्फ सर्वाइवल ही क्यों, एक्सेल भी करना चाहिए, तो इसके लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रांग आर्मर चाहिए। अगर हर तरफ से तीर चल रहे हैं और हम बिना किसी प्रोटेक्शन के बैटल फील्ड में निकल गए तो एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन अगर हम एक आर्मर, एक बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेक्टिव शील्ड पहन के निकले, तो हम बहुत ही स्मूथली चल सकते हैं। सो दिस एक्ट्स एज अ शील्ड। We need to तो understand in this very important, it's a shield. However, हम्म सबसे पहले हमें एनिमीज को पहचाना है, तभी तो हम शील्ड बनाएंगे। हम्म एनिमीज को पहचाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना शील्ड बनाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अनलेस अंटिल यू नो योर एनिमी, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? So for that, हम्म what is, like I said, Bhagavad Gita addresses the root cause of your problems. It addresses the root cause. What is who is the actual enemy of yours? Your own mind. How to control it? How to have meditation karo, and हम्म other things which we can regulate our life. The biggest principle what Bhagavad Gita gives us is regulate. It tells us to regulate our food lifestyle, our हम्म food style, what we eat, what we drink, how we sleep. So everything it says us in a very nicely manner. So सब कुछ है हम्म इसमें, हमें कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ रेडीली अवेलेबल है, रेडी टू कुक। जस्ट लो एंड पढ़ो, बस और कुछ नहीं। बिकॉज ऑलरेडी पहले बहुत लोगों ने मेहनत कर चुके हैं, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका ट्रांसलेशन। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बुक लेके पढ़ना है बस। जो हमारे इंटरनल एनिमीज है, जो जैसे लस्ट, एंगर, ग्रीड बताया गया यस, एक्सक्लूसिवली, जो हमारे बाकी बहुत सारे इंटरनल एनिमीज है। ऐसा नहीं कि कुछ बाहर है, बहुत सारी चीजें तो अंदर है जो हमें अंदर से उसे सीक्वेंस में लाना होगा, सॉर्ट करना होगा। वो सब यस, चीजें एड्रेस की गई है। यस। और मैं अमित प्रभु से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको फाइनली कुछ, वीडियो शायद बहुत लंबा हो गया है, तो अगर आपको फाइनली कुछ एक मैसेज देना है तो प्लीज दीजिए। ओके, मुझे खाली एक चीज बताना कि भले ही कोई भी मटेरियलिस्ट हो या कोई स्पिरिचुअलिस्ट हो, कोई भी हो इस दुनिया में, एवरीबॉडी इज सर्चिंग फॉर वन थिंग। एंड व्हाट इज दैट वन थिंग एवरीबॉडी इज सर्चिंग फॉर? व्हाट एवर एक्टिविटीज दे आर डूइंग इन देयर लाइफ, दे आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, राइट? हम्म सबको एक ही चीज चाहिए, हैप्पीनेस। भले ही वो एग्जाम्स हो, भले ही वो जॉब हो, भले ही वो खाना हो, या रिलेशनशिप्स हो, या पेरेंटिंग हो, एवरीथिंग, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर वन थिंग, दैट इज हैप्पीनेस। भले ही वो टॉयलेट जाना भी हो, पेट साफ होगा, आई विल बी हैप्पी, राइट? सो हमारा ईच एंड एक्टिविटी स्टार्ट्स विद हैप्पीनेस। बट द थिंग इज, वो हैप्पीनेस कहाँ से? व्हाट वी गेट इज दैट इज टेम्पररी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज वन सच थिंग दैट कैन ऑफर इज द रियल हैप्पीनेस। बिकॉज होता क्या है, with the help of spirituality, we do some meditation, we do some chanting, or we do some read scriptures. So उससे क्या होता है कि we set, उससे लाइफ में दिशा मिलती है। जब दिशा में सही रहता है तो हमारी दशा भी चेंज होती है। तो अभी हमारे दिशा में प्रॉब्लम है। सो दिशा मीन्स हम्म गोल, गोल ऑफ द लाइफ।
So what the goal of life is to revive our love for the God, to revive our relationship with the God. ये goal होना चाहिए. That is the ultimate and the uniform goal. So thing is, when we do some meditation, do some chanting, or when we read scriptures, so we are able to connect ourselves with that supreme Lord, who is the ultimate reservoir of all happiness. So हमें कुछ नहीं करना, हमें बस छोटा सा प्रैक्टिस करना है जो गीता में है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे. So we will be connect ourselves with that reservoir of happiness, and then only वो love we can, actual love we can feel, and which will come out as a compassionate to all the living beings. So that is the essence of Gita. So that is the reason everybody should always find some time in their life. अगर भले ही वो 5 मिनट मिले एक श्लोका पढ़ने के लिए, doesn't take more than 5 minutes एक श्लोका का मीनिंग के साथ. So even if you don't have time, have in your PDF, in your phone, on your laptop, wherever it is convenient for you, and read one shloka at least per day, and you will see the difference. So that is the last message. See, one last I'll just say, spark होता है ना, spark. जब spark आग के करीब होता है ना, तो वो स्पार्क बहुत चमकता है, और वो जब स्पार्क आग से दूर जाता है ना, तो बुझ जाता है. तो हमारे भी वही दशा है. हम भी एक स्पार्क है, स्पिरिचुअल स्पार्क है ऑफ दैट सुप्रीम गोल. जब हम उनसे नजदीक में रहते हैं ना, हम बहुत ही चुस्ती फुर्ती और हैप्पीनेस में रहते हैं, बहुत तंदुरुस्त रहते हैं. लेकिन जैसे ही हम दूर चले जाते हैं ना, उस साइड से टर्न अवे कर जाते हैं ना, तो हम भी मुरझाए जैसे हो जाते हैं. So this is how we can understand that we will always have to be connected, stay connected to the Supreme Lord through our Bhagavad Gita and through the daily scriptures, and that is how we can make our life much meaningful. So that is the message what I would like to share for today's viewers. Thank you. मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा अमित प्रधान प्रभु का कि उन्होंने टाइम निकाल के इस वीडियो के लिए अपना टाइम दिया. बहुत बिजी है वैसे तो, पर ही एग्रीड टू गिव सम टाइम. सो मेक श्योर कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले. और अगर आपको कुछ डाउट पूछना है इनसे तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं उनको पास डाउन करूंगा और वो बैक मतलब जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा. और वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, पर अगर आप मुझसे भी डाउट पूछना चाहे तो मुझसे भी पूछ सकते हैं. मैं इनसे कंसल्ट करके आपको फिर से बता दूंगा. और वीडियो को यहाँ तक, लंबा वीडियो था तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से बहुत 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 ज्यादा थैंक यू. आई विश एवरीवन अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी, और मिलते हैं बाद में. फिर से थैंक यू बोलते हैं. और थैंक यू. कमेंट में बताइए कि रिक्वेस्ट करें कि ऐसे और वीडियोस बनाए ताकि इन्हें भी मोटिवेशन मिले, हम इनके साथ 2-3-4 कितने भी ऑल सेशंस कर सके. तो थैंक यू एवरी वन ऑफ यू. थैंक यू. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बाय बाय.